ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, इंटरफेसिंग विथ एलईडी बाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अब तक हमने क्या पढ़ा था, असेंबली डायरेक्टिव्स, हमने असेंबली डायरेक्टिव्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी कराया है और उसके एग्जाम्पल को भी आपको समझाया है। आप उसको ज़रूर समझिए। अगर वो वीडियो सेशन आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप पहले प्रीवियस वीडियो ठीक से देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको हर चीज़ें क्लियर होंगी। असेंबली डायरेक्टिव्स के बारे में मैंने बताया था कि एक प्रकार का ये स्पेशल कोड होता है जो असेंबलर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। असेंबलर का जो अपना बेसिक वर्क है, जो आप असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल वर्क भी असेंबलर के द्वारा परफॉर्म कराए जाते हैं। और वो एडिशनल वर्क असेंबली लैंग्वेज में एक स्पेशल कोड के द्वारा कराए जाते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल। मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, जिसको हम असेंबली डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपको के लिए लेकर आए हैं इंटरफेसिंग विथ एलईडी। ये आपका टॉपिक का नाम है इंटरफेसिंग। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका है इंटरफेसिंग विथ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर से हम इंटरफेसिंग करेंगे। इंटरफेसिंग करने का मतलब डिवाइस को ऑपरेट कराना, किसके द्वारा? 8051 माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा। इसी को बोलते हैं इंटरफेसिंग। जैसे हम कैमरे से क्या कर रहे हैं, इंटरफेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा जब किसी एलईडी को हम जलाएंगे तो उसी को अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, जो इसे प्रोग्रामिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम एलईडी को जलाएंगे। एलईडी जलाने का मतलब यह डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें डिजिट डिस्प्ले होता है। ये इसी प्रोग्रामिंग के अनुसार डिजिट्स यहाँ क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ बताएंगे कैसे, कौन सा डिजिट कैसे डिस्प्ले होगा। डिजिट ड्राइव पैटर्न हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बस जानने के लिए आप ये समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये आपका। ये दोनों पिन हमने बताया था, ये दोनों पिन सिग्नल्स के लिए हैं, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए हैं, जिसके लिए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है मेगाहर्ट्ज में, जिसके द्वारा हमने बताया था सीपीयू कैसे वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका ज़्यादा यहाँ इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, क्योंकि पिन डायग्राम में इसके बारे में आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका RST, जिसको हमने बताया था रीसेट पिन होता है। जब डिवाइस को रीसेट करना हो तो अब इसी पिन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4, 5, 6, 8 कुछ भी यहाँ पे पहले से छपा हुआ है, आप उसको हटाना चाहते हैं तो दिस पिन इज यूज्ड, ये पिन यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑपरेटर्स जो भी डिवाइस हैं, कंपोनेंट हैं यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इसके द्वारा जो भी कंपोनेंट हैं यहाँ कनेक्ट किया गया है। इसके ऑपरेशन को नहीं समझना है, हमें नीड है केवल इसे समझने की। ठीक है, यहाँ पे आपका EA पिन है, एनेबल एक्सेस पिन, जिसको 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब ये EA पिन हाई होगी तभी आप एक्सटर्नल मेमोरी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पिन डायग्राम को ज़रूर देखिए, वहाँ EA पिन को हमने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। लेकिन इन द केस ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन EA पिन को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कैसे इसमें हाई लेवल लॉजिक देते हैं तो कैसे एक्सटर्नल मेमोरी इसमें ऐड होती है, इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कराया है। आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये आपका पोर्ट 1 के से हमने कनेक्ट कर दिया है एलईडी को। अब एलईडी का डिजिट ड्राइव पैटर्न क्या होगा, कैसे इसके डिजिट डिस्प्ले होंगे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो आप यहाँ टेंशन ज़रूर बनाए रहिए। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, डिजिट ड्राइव पैटर्न। ठीक है, डिजिट ड्राइव पैटर्न के बारे में हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमें ये सब आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5, R6, R7, R8।
कोई भी नाम आप नॉमिनाइजेशन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए डिजिट ड्राइव पैटर्न में जो भी डिजिट्स हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं ABCDEFGH, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब जो भी आपको डिजिट डिस्प्ले करवानी है उसी अनुसार एलईडी को सिग्नल दिया जाएगा 8054 माइक्रो कंट्रोलर से, और उसी के अनुसार डिजिट क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। ठीक है, हम बस ये देख रहे थे कि आपको चीज़ें विजिबल हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो विजिबल हो रही हैं बेटा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हमको डिजिट यहाँ पे 0 लाना है, तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसी तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं, यानी कि इसमें 7 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 0 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम रेड मार्कर यूज कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इसमें हमें 0 को रिप्रेजेंट कराना बेटा, तो कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एलईडी है इसको हाई पे रखना होगा, इस एलईडी को हाई पे रखना होगा, इस एलईडी को हाई पे रखना होगा, इसको हाई पे रखना होगा, इसको हाई पे रखना होगा, इसको हाई पे, यानी कि ABCDEF इन सब को क्या करना होगा, हाई पे रखना होगा। तो ये ABCDEF, बाकी जो बच रहे हैं उनको आप क्या रखेंगे, लो पे रखेंगे। किसको किसको, G को और H को। ठीक है, इसमें H भी कहीं दिख रहा है, ABCDEFG, यहाँ G तक ही चीज़ें हैं, G 1 2 3 4 5 6 7, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉल्ट है। ठीक है, G तक 7 सेगमेंट तक ही है। अब फिर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इस तरह से ड्राइव पैटर्न बनाया, किसको, 0 को। अब मान लीजिए कि 1 को रिप्रेजेंट करना हो, तब आप कैसे ड्राइव पैटर्न बनाएंगे, खुद थोड़ा सोचिए, फिर ड्राइव पैटर्न आप बना लेंगे खुद। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 को बनाना है, तो फिर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो आप यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 को मान लीजिए ये आपका क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। यहाँ पे आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सीधा एक लाइन होगी, बस 1 का मतलब सीधा एक लाइन। ठीक है, तो यानी कि आपका ये जो B है, C है, इसी एलईडी को हाई करना पड़ेगा ताकि ये बर्न हो जाए, तो ये आपका सेगमेंट बर्न हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो एलईडी होंगी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होंगी, उनको सप्लाई दे दिया जाएगा 8054 माइक्रो कंट्रोलर से। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए B और C को 1 करना होगा, बाकी सबको क्या करना होगा, 0 पे रखना होगा। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 1 को। अब मान लीजिए हमें 2 को रिप्रेजेंट कराना हो तो कैसे कराएंगे। ठीक है, अगर 2 को हमें रिप्रेजेंट कराना हो तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देख लिए किसको किसको बर्न कराना पड़ा। ठीक है, ये आपके B वाले को, ठीक है, फिर G वाले को, फिर आपका E वाले को, फिर यहाँ पे D वाले को। B, G, E और D को आपको क्या करना पड़ेगा, हाई पे रखना पड़ेगा। तो B को आपको हाई पे रखना पड़ा, फिर G को आपको हाई पे रखना पड़ा, फिर आपका E को हाई पे रखना पड़ा, फिर D को हाई पे रखना पड़ा। ठीक है, BGED। ठीक है, BGED, बाकी सारी चीज़ों को क्या रखेंगे, 0 पे रखेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्ले। ठीक है, 1 पे रखने का मतलब उस एलईडी को, जिसमें सब क्या लगे हुए हैं, सब इसमें एलईडीज लगे हुए हैं। ठीक है, क्रम से इसमें क्या लगे हुए हैं, एलईडीज लगे हुए हैं, जिनको हम क्या करेंगे, हाँ, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कनेक्ट करा के ग्लो कराएंगे। जैसे ग्लो करेंगे वैसे डिजिट रिप्रेजेंट होगी। तो किसको फॉरवर्ड बायस में रखना है, मतलब किसको सप्लाई हाई लेवल की देनी है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको 3 को रिप्रेजेंट कराना था। ठीक है, जब हमें 3 को कराना होगा तो हम कैसे 3 कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस डिस्प्ले को, इस डिस्प्ले को, और फिर इस डिस्प्ले को, इस डिस्प्ले को, इस डिस्प्ले को, इन सब को क्या करना पड़ा, ग्लो करना पड़ेगा। जितने भी एलईडीज इसमें लगे हुए हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ग्लो कराना पड़ेगा। तो ये था, ये B था, ये C था, ये D था और ये आपका E था। तो अब देख लीजिए 3 के लिए कितने को 1 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने बर्न कराना पड़ रहा है
उतने को 1 पे रखना पड़ेगा। अब बाकी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप 3 को रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या रखेंगे, ए को 1 पे, फिर बी को 1 पे, फिर सी को 1 पे, फिर आप डी को 1 पे, फिर ई को 1 पे, फिर ए को 1 पे। 1 2 3 4 5 1 पे होना चाहिए, 2 2 4 1 5, बाकी सब 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 को। ये क्या हम बता रहे हैं आपको, डिजिट ड्राइव पैटर्न, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 4 को रिप्रेजेंट कराना हो, ठीक है, तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमको 4 को रिप्रेजेंट कराना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, उसको हम देख लें एक बार। 4 का मतलब क्या है, इसके लिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, फिर इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, इसको इसको इसको, यही आपका 7 सेगमेंट है। और हमें बनाना क्या है, 4 बनाना है, ठीक है। तो 4 बनाने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये आपका 4 हो गया। यानी कि किसको किसको बर्न करना पड़ेगा, F को, G को, फिर B को, फिर C को, F को, G को, B को और C को। यानी कि F को 1 पे रखिए, ये आपका F को 1 पे रखिए, फिर G को 1 पे रखिए, G को 1 पे रखिए, फिर B को 1 पे रखिए, ठीक है, फिर आपका C को 1 पे रखिए, बाकी चीज़ों को कहाँ रखिए, 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक। फिर अब इसी तरह से 4 को रिप्रेजेंट कर दिया आपने। फिर 5 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। अब हमको क्या करना है, 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को ऐसे ऐसे ऐसे। तो 5 हमें बनाना है, तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। यानी कि 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए को हाई करना पड़ेगा, फिर इधर F को, फिर इधर G को, फिर इधर C को, फिर इधर D को। यानी कि AFGCD, ठीक है, AFGCD। यहाँ A आपका क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है, F क्या हो गया, 1 हो गया, G क्या हो गया, 1 हो गया, C क्या हो गया, 1 हो गया, D क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें भी विजिबल होंगी, हम जो बताना चाह रहे हैं आप ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसको रिमूव करके आगे के डिजिट को डिजिट ड्राइव पैटर्न समझाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको अगला डिजिट ड्राइव पैटर्न को समझाते हैं। 5 तक हो गए हैं। 5 के बाद हम 6 डिजिट ड्राइव पैटर्न को देखेंगे, 6 कैसे बन रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। उसके बाद चीज़ें आपकी आगे बढ़ती जाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए, ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशनल मिले। तो अब इसको भी हम रिमूव कर दें, ताकि अगला डिजिट को यहाँ दिखा सकें, ठीक है। यहाँ पे अगले डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ जगह खाली रखनी पड़ेगी, ताकि अदर डिजिट को दिखाया जा सके, ठीक। ये आपका 5 तक हो गया था। 6 को रिप्रेजेंट करना हो तो आप बहुत आसानी से 6 को कर सकते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और ये आपका ऐसे है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 पूरा तरीके से 6 हो गया, ठीक। तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हाई पे किए, ए को किए, F को किए, G को किए, C को किए, D को किए और E को किए। तो अब लिख दीजिए, आपने ए को किया, फिर आपने F को किया, फिर आपने G को किया, फिर आपने किसको किया, D को किया, अब बाकी को आपने 0 पे रखा। तो क्या रिप्रेजेंट हो गया, 6 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ऐसे बना करके चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके आगे 7 है, 7 को ज़रा देखिए कैसे बनाएंगे।
इसके आगे 7 को ज़रा देखें, 7 कैसे बनेगा। 7 को बनाने का बहुत आसान तरीका है। ये है आपका, ये है, ये है, बस ये सिंपल 7 बन गया। बहुत आसान है। ए को, बी को और सी को, मात्र 3 को ही हाई पे लॉजिक पे करना होगा, ए बी सी को। बाकी सारी चीज़ों को 0 पे कर देंगे तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब आपको 8 को रिप्रेजेंट कराना हो तो 8 कैसे बनेगा। 8 को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमको लगता है 8 को रिप्रेजेंट कराने के लिए ऐसे ही विकल्प है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि सबको 1 1 1 1 1 1 1, 8 के लिए हमें सबको हाई लेवल पे ही रखना पड़ेगा, तभी 8 जा कर के आपका क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, 8 के बाद बेटा आता है क्या, 9 के लिए बस इसी को हटा दें, इसको, यानी कि हम ई वाले को 0 रख रहे हैं, बस ई वाले को 0 रख रहे हैं, बाकी सबको क्या कर रहे हैं, 1 1 कर रहे हैं, तो ये 9 हो गया। इस प्रकार आप एलईडी को बर्न करा सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा सिग्नल प्रोवाइड करके। ठीक है, तो अगर हमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपका इसी तरह से इंटरफेसिंग विथ कीबोर्ड से इंटरफेसिंग करना हो, एलईडी इसी तरह से लगा हुआ है, कीबोर्ड से हमें डिजिट्स को लाना हो तो यहाँ हम कीबोर्ड लगा देंगे बस, और कोई अंतर नहीं है, चीज़ें वही होंगी, डिजिट ड्राइव पैटर्न वैसे ही चलेगा, कीबोर्ड से इंटरफेसिंग हो जाएगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आप स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग बताइए 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो इन सब के जगह पे हम एक स्टेपर मोटर रख देंगे, बस। स्टेपर मोटर हमने बताया है कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, और वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, ऐसे 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 करके क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे प्रिंटर में इसका ज़्यादातर यूज होता है, प्रिंटर आपने देखा होगा जिसमें स्टेपर मोटर का यूज किया गया है, वो प्रोग्रामिंग के द्वारा ही उनके प्रत्येक पोल को सिग्नल मिलता है, वो एनर्जाइज होते हैं। उसी तरह से रोटर जो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, उसी के अनुसार रोटर धीरे 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 क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो स्टेपर मोटर से भी इंटरफेसिंग करा सकते हैं। ठीक है, एडी डीएसी कन्वर्टर से भी इसका इंटरफेसिंग होती है, तो एडी और डीएसी कन्वर्टर से इसकी जो इंटरफेसिंग है उस आईसी को बना करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ में ना आया है, लेकिन आप कीबोर्ड से इंटरफेसिंग कर सकते हैं, स्टेपर मोटर से इंटरफेसिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए अच्छी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक भेजिए, और इस पर घंटा, आइकन, बेल सब कुछ दबा दीजिए। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एडी कन्वर्टर इंटरफेसिंग विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। हाँ तो बेटा, ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये थोड़ा सा शार्ट फिगर है, आपके सामने इसको कंप्लीट करेंगे। ये फिगर है आपका क्या, इंटरफेसिंग विथ एडीडीए कन्वर्टर। ये आपका क्या है, ये आपका एनालॉग इनपुट होगा, डिजिटल आउटपुट होगा, यानी कि एडी कन्वर्टर है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंटरफेसिंग विथ, फेसिंग मतलब आमने सामने होना, इंटरफेसिंग विथ एडी कन्वर्टर बाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये आपका इंटरफेसिंग है। जो आपका एडी है, एडी स्टैंड्स फॉर इसके लिए यूज हुआ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है, ये आपका एडी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल इनपुट लेता है और डिजिटल सिग्नल आउटपुट में देता है। ठीक है, सिंपल सा मैटर है बिल्कुल। तो यहाँ पे तीर देखिए, ये ऐसे होगा, ये है SOC स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, और ये है आपका क्या, एंड ऑफ कन्वर्जन EOC। फिर यहाँ पे बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, ये आपके 8 लाइन होंगे,
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। ठीक है, ये बना लीजिए, सारे को तीर ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। आप ये जानते हैं कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये आपका डिजिटल सिग्नल को ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन लाइंस हैं, इनको ज़रा देखिए। 2.0 को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ और नीचे हम करेंगे इसको 2.1 को बी से कनेक्ट करेंगे, 2.2 को हम सी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ नथिंग सिंपली ए सिलेक्शन लाइन्स। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, ये आपका VCC है, रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज है प्लस करके। ये आपका एनालॉग इनपुट है, मतलब वही एनालॉग इनपुट है। ये आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का IC नंबर है। ठीक है, IC नंबर। ठीक, अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं इनको हम ज़रा देखते हैं। ठीक है, पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं कि आपको ठीक से विजिबल हो रहा है कि नहीं। हाँ, आपको विजिबल हो रहा है सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हुए हैं। अब देखिए क्या है इनका मतलब, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है SOC। ठीक है, लिखा हुआ क्या, SOC। इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है EOC। इसका मतलब होता है एंड ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ये आपका एंड ऑफ कन्वर्जन है, ये आपका स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस लाइंस की मदद से 8051 माइक्रो कंट्रोलर ADC ICs को क्या करेगा, सिग्नल देगा। क्या देगा, कमांड देगा। क्या देगा, एक तरीके का ये कमांड देगा ADC को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को क्या करेगा, कमांड देगा। किसके लिए, स्टार्ट करने के लिए, कि आप जो है एनालॉग कर रहे हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं स्टार्ट बटन, इसके द्वारा सिग्नल इसको मिलती है ADC को। और फिर यहाँ पे आपका है एंड ऑफ कन्वर्जन। जब पूरा कन्वर्जन हो जाएगा तो ADC आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देगा कि अब कन्वर्जन को क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। ठीक है, तो कन्वर्जन को एंड करने के लिए जो सिग्नल मिलता है वो आपका ADC से मिलता है। ठीक है, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो सिग्नल होता है वह 8051 माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से मिलता है। ठीक है, इतना तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो EOC और SOC का मतलब है क्या है, समझ में आ गया। इसके द्वारा कमांड लाइन इंटर करती हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 डाटा लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 डाटा लाइंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जितना भी एनालॉग सिग्नल मिल रहा है वह डायरेक्ट सभी का सभी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, आप कह सकते हैं सभी डिजिटल सिग्नल एक साथ जो है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होती। यानी कि एनालॉग सिग्नल जो इसको मिल रहा है, जो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर सभी एक साथ कन्वर्ट नहीं होती हैं, बल्कि सिलेक्शन लाइन के द्वारा कन्वर्ट होती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे अगर 000 है तो 0 डाटा लाइंस पास होगी, 011 है तो 11 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 011 है तो कौन सा लाइन पास होगा। अगर ये यहाँ पे आपका 010 है तो कौन सा लाइन पास होगा। अगर आपका 11 है तो तीसरा डिजिट आपको मिलेगा, डिजिटल सिग्नल है ना, तो फिर तीसरा लाइंस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यानी कि तीसरा लाइंस एनालॉग से डिजिटल में प्रवेश करेगा। ऐसे जैसे ही सिलेक्शन लाइंस का हाई करेंगे, लो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसका मतलब 2। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको 1 किया, बाकी दोनों को 0 किया तो ये हो गया 4। ठीक है, चौथा
मतलब ये जितने भी एनालॉग सिग्नल हम इसको देते हैं सब एक ही साथ डिजिटल में नहीं कन्वर्ट होते हैं, बल्कि 1 बाई 1 जैसे यहाँ सिलेक्शन लाइन्स मिलती है वैसे वैसे डिजिटल सिग्नल आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन लाइन्स के ही मदद से ये जो डिजिटल सिग्नल है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होती है, फीड होती है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इसी के अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे इस पर सिग्नल आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एनालॉग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके 8051 माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करती है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका बताई दिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, इसको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था। ये ग्राउंड से क्या होता है, हमेशा कनेक्ट होता है। ये आपका XTL2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हमने सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, किसी को हमने डायरेक्ट नहीं समझाया है, हर चीज़ को इनका मतलब समझाते हुए हमने इसको बताया है। जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा इसको। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा डाटा लाइंस इंटर करेगा इसमें, डैश डिपेंड ऑन ABC सिलेक्शन लाइन। ठीक है, ABC सिलेक्शन लाइन से ये रिप्रेजेंट होगा, यानी कि सारे डिजिटल सिग्नल एक साथ नहीं पास होंगे, बशर्ते इस सिलेक्शन लाइन्स के अकॉर्डिंग जो डिजिट बनेगा वही डाटा लाइन इसके अंदर पास होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका इंटरफेसिंग विथ AD कन्वर्टर। हमने बताया AD कन्वर्टर क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल लेता है और डिजिटल सिग्नल देता है। और आप जानते हैं जो भी कंप्यूटर या प्रोसेसर है वो डिजिटल सिग्नल को ही इंटरफेस करता है, इसलिए इसके पहले हमने एनालॉग सिग्नल लगाया। ठीक है, तो हमने और भी SOC EOC को भी रिप्रेजेंट किया, उसको किस पोर्ट से कनेक्ट किए हैं ये भी रिप्रेजेंट है। हर चीज़ें बिल्कुल क्या हैं, आपके सामने हैं और क्लियर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने समझा इंटरफेसिंग विथ AD कन्वर्टर। अब इसी के साथ एक टॉपिक और है जिसका नाम है इंटरफेसिंग विथ DA कन्वर्टर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग विथ DA converter. First of all, you shall have to understand about the what do you understand by DA. ठीक है, DA क्या होता है, जब आप DA समझेंगे तभी आपको DA कन्वर्टर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या, DA कन्वर्टर। ठीक है, AD कन्वर्टर की IC आपने देखी, उसके नंबर्स को आपने देखा, फिर उसको सिग्नल्स को आपने देखा, कहाँ से एनालॉग सिग्नल इंटर कर रहा है इसको भी आपने देखा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरफेसिंग विथ DA कन्वर्टर। ठीक है, इंटरफेसिंग विथ DA कन्वर्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, अगर इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, वह युक्ति जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। आप ऐसे लिख सकते हैं, वह युक्ति क्या करती है, वह युक्ति जो डिजिटल सिग्नल यानी कि माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेगा और उसको एनालॉग में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। वह युक्ति जो डिजिटल सिग्नल लेकर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब यह वह युक्ति होता है जो डिजिटल सिग्नल इनपुट में होता है और इसका एनालॉग सिग्नल आउटपुट में होता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आप साफ साफ ये भी बोल सकते हैं कि ये जस्ट जो है AD कन्वर्टर का अपोजिट है। ठीक है,
चीज़ें तो आपको अच्छे तरीके से विजुअल हो गई होंगी, विजुअल हो रही होंगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आ रहा हो या ना दिख रहा हो तब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में अगर कोई चीज़ें आ रही हैं तो मुंह से सुन लीजिए। वह युक्ति जो इनपुट में डिजिटल सिग्नल 1 0 के, केवल डिजिटल सिग्नल का 2 ही लेवल होता है, 1 1 0, जो डिजिटल सिग्नल इनपुट में देता है और आउटपुट में एनालॉग सिग्नल मिलता है, जो कंटिन्यूस सिग्नल होता है, जनरली वही एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, तो आपने ये समझा डीए कन्वर्टर होता क्या है। अब ये कैसे इंटरफेस करेगा ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो यहाँ एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं क्या, विथ डीए कन्वर्टर बाय द हेल्प ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इंटरफेसिंग विथ डीए कन्वर्टर बाय द हेल्प ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे आपको इंटरफेसिंग दिखाकर समझाने जा रहे हैं। जब इंटरफेसिंग आपको हम बता देंगे तो यहीं ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्काडा। बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आपके लिए। तो बच्चों यहाँ पर इनको ध्यान से समझिए कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल को लेकर के एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पोर्ट 1 इंटरफेस कर रहा है डीएसी, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसकी चिप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 0808। ठीक है, यहाँ पे आपका OP-AMP है, OP-AMP ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल जनरेट करके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दे रहा है, और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि 8051 आप जानते हैं डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करता है। तो डिजिटल सिग्नल ये डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दे रहा है, एक एक बिट आपका डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके OP-AMP को दे रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे रहे हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एक क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ इंटरफेसिंग है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक वही था क्या, कीपैड के द्वारा इंटरफेसिंग विथ कीपैड। तो बता ही दिया कि यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, कीपैड। बाकी आपका 7 सेगमेंट LED तो वैसे कि 10 की 10 लगेगी। ठीक है, तो वहाँ से भी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर फाइनली फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है स्काडा। ठीक है, अब हम स्काडा की स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी स्काडा की करेंगे, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट और रोचक पॉइंट्स है चैप्टर से आप कह सकते हैं। ठीक है, बस ओके, आपको हमारे वीडियो सेशन में आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद सहृदय। ओके, धन्यवाद।